एसीआर भरने के लिए आप अभी तक राजगाज एचआरएमएस पोर्टल ओपन कर रहे थे। एसीआर भरने के लिए नया पोर्टल एसएसओआईडी पे आ गया है। राजगाज एचआरएमएस पे आप अब लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। उस अलर्ट मैसेज में आपको बता रहा है कि राजगाज एचआरएमएस के पोर्टल पे जो एपीएआर या एसीआर का जो मॉड्यूल था वो नए पोर्टल पे शिफ्ट हो गया है। इसके लिए आप जो राजगाज एचआरएमएस का पोर्टल है उस पर आप अपनी एसीआर नहीं भर पाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं एसएसओआईडी पे आपने लॉगिन किया, राजगाज एचआरएमएस के पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एसीआर भरने के लिए जैसे हम अभी तक कर रहे थे एम्प्लॉय कॉर्नर में पीआर पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आएगा जिसमें आपको बताएगा कि एसीआर का जो मॉड्यूल है वो रीलोकेट हो गया है और वो राजगाज एपीआर के पोर्टल पे शिफ्ट हो गया है। इसलिए आपको अब राजगाज एचआरएमएस के पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर एसएसओआईडी पे आप सिंपल लॉगिन करेंगे और राजगाज एपीएआर का पोर्टल है वो आपको अब सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएसओआईडी पे जो है आप लॉगिन करेंगे, आपका अभी तक ये पोर्टल ओपन नहीं किया हो तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाएंगे, अल्फाबेटिकली आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राजगाज एपीएआर का नया पोर्टल आपको शो होगा जिसमें आप सिंपली आपको न्यू का साइन भी इस पर लगा हुआ है। राजगाज एपीएआर पे आप क्लिक कर नया पोर्टल जो है आप ओपन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि राजगाज एपीएआर पे नया डैशबोर्ड है। बिल्कुल आप जो एचआरएमएस पे एसीआर का जो मॉड्यूल था उसमें जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा था उससे जस्ट डिफरेंट है। आप देखेंगे नया डैशबोर्ड है जिसमें आप अगर आप एज ए रिपोर्टिंग रिव्यूइंग जो भी आपके पास एसीआर है उनको सिंपली आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, और आपकी एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो आपको सिंगल क्लिक में विदाउट कोई डिटेल ओपन किए आपके सामने डैशबोर्ड पे शो होंगी, जिसमें आपका डेजिग्नेशन, पोस्टेड डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर ये आपके सामने शो होंगे। ई फाइलिंग, राजगाज आईपीआर के पोर्टल के लिंक आपके इस पे डैशबोर्ड पे शो हो रहे हैं। अब अपन एसीआर भरने के लिए सिंपली आपको एम्प्लॉय कॉर्नर में पीआर पे जाना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और आपके सामने वर्ष 2023-24 की एसीआर भरने का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आप पीछे की एसीआर भी आप इस हिसाब से ईयर सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं। अभी 2023-24 करंट ईयर के लिए भर रहे हैं, उसको सर्च कर क्रिएट हायरार्की का पार्ट है जो सबसे पहले अपने को एसीआर भरने के लिए काम करना होता है, वो क्रिएट हायरार्की, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग की डिटेल आपके सामने आएंगी। उसके बाद अप्रेजल डिटेल आएंगी। अप्रेजल डिटेल में आपको कितने टाइम के लिए आप एसीआर भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का टाइम इसमें सिलेक्ट रहता है। पोस्टेड ऑफिस, डेजिग्नेशन, इनमें अगर आपका कोई चेंज है तो सिंपली आप जो भी कॉलम है जैसे डेजिग्नेशन अगर मेरे को चेंज करना है तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर आपका जो नया डेजिग्नेशन है वो आप सिलेक्ट कर इसमें सेव कर सकते हैं। यहाँ जो आप डिटेल चेंज करेंगे वही आपकी एसीआर जो आप सबमिट करेंगे उसमें आएंगी। उसके बाद क्रिएट हायरार्की में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अप्रेजल हायरार्की, जिसमें 3 लेवल रहते हैं। आपकी एसीआर सबसे पहले रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 3 लेवल पे जाती है। हर अथॉरिटी की अथॉरिटी डिटेल, डेजिग्नेशन, देन डिपार्टमेंट और पोस्टेड ऑफिस, ये डिटेल आपको फिलअप करनी होती हैं। सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चयन कैसे किया जाए ये आप देख पा रहे हैं। सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय सर्च का आपके सामने ऑप्शन आएगा जिसमें अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने आप डीडीओ से पता कर लीजिए। रिपोर्टिंग ऑफिसर की एसएसओ आईडी आप लगाएंगे, एडवांस ऑल के ऑप्शन पे जाके एडवांस सर्च कर एसएसओ आईडी इंटर कर सर्च करेंगे तो आपके सामने आपके जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसकी डिटेल आ जाएंगी। उसको सिंपली सेलेक्ट कर आप प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद उसका देन डेजिग्नेशन और पोस्टेड ऑफिस देख लेंगे, अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज चेंज करना हो तो आप सर्च के ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है हायरार्की में रिव्यूइंग अथॉरिटी। रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए भी सिंपली आपको एम्प्लॉय सर्च में जाके ऑल पे जाके आप सिंपली एसएसओ आईडी लगा देंगे। सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी रिव्यूइंग अथॉरिटी है उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। उनको सिंपली आप सिलेक्ट कर प्रोसीड कर सकते हैं या ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको सर्च नहीं करना पड़े। तीसरा लेवल आता है अगर किसी अथॉरिटी के डेजिग्नेशन में किसी में चेंज करना है तो जैसा मैंने पहले बताया सर्च के ऑप्शन पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तीसरा जो लेवल है उनको भी आप एम्प्लॉय सर्च में ऑल के ऑप्शन में जाके एडवांस सर्च में एसएसओ आईडी लगाकर सर्च करेंगे तो आपके सामने सेम वैसे ही एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो तीसरा लेवल है हायरार्की में उसकी डिटेल भी आ जाएंगी और इसको आप सिलेक्ट कर सेव कर देंगे। उसके बाद आता है आपको कौन से टाइप की एसीआर, आप गजेटेड, नॉन गजेटेड या जो भी आपके ऊपर एसीआर लागू होती है
जिस भी कैडर में आप हैं उसकी एसीआर के लिए आप मार्क टू एसीआर सेल ऑप्शन सेलेक्ट कर आप पे जो एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सारा काम क्रिएट हायरार्की का हो गया है। अब हम इसको एसीआर का पार्ट 1 भरने के लिए सेव एंड इन डिटेल को सेव कर उस पार्ट 1 भरने के लिए सेव एंड इनिशिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है लीव और ट्रेनिंग के दौरान अगर आप 15 या 15 दिन से ज़्यादा अप्रेजल पीरियड में एब्सेंट रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें आपको की रिजल्ट एरिया, जिसमें आपके कोई टारगेट हैं, टारगेट की अचीवमेंट और अचीवमेंट नहीं करने के कारण ये डिटेल आपको भरनी होती है। टारगेट आपके 4 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंस्पेक्शन और अदर 4 टाइप के टारगेट हैं। उनमें जो भी आपके टारगेट है वो सिलेक्ट कर आप भरते जाएंगे। एड्रो कर आप जितने भी टारगेट हैं वो आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर, ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या हायर अथॉरिटी पर लागू होता है। आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है। अब आता है एनुअल हेल्थ चेकअप। अगर आपकी 50 से ज़्यादा एज है तो आपको 3 साल में एक बार मेडिकल चेकअप की जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट आपको इस पर अपलोड करना था, अदरवाइज सिंपली आप इसको नो रहने देंगे। और लास्ट पार्ट जो पार्ट 1 में है उसको अगर आपने कोई स्पेशल वर्क पूरे पीरियड के दौरान किया है तो वो आप फिलअप कर सबसे पहले इस डिटेल को आप सेव करेंगे तो आपकी पार्ट 1 की डिटेल है वो सेव हो जाएंगी। ये आपने डिटेल सही भरी है या नहीं भरी है उसके लिए आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो हायरार्की और पार्ट 1 जो आपने भरा है उसकी डिटेल आपके सामने आ गई हैं, वो आप प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। सबमिट करने से पहले मैंने मेरी डिटेल चेक करी, उसके बाद आप एसीआर को सबमिट कर देंगे तो आपकी हायरार्की का जो पहला पार्ट जो ऑफिसर है रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसके पास आपका स्टेटस एसीआर का पेंडिंग बताएगा। अब फाइल नंबर पे आप क्लिक कर जो आपने एसीआर सबमिट करी है सिंपली आप फाइल नंबर पर क्लिक कर प्रिंट का जो राइट साइड में ब्लिंक कर रहा है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली साइंड जो वेरीफाइड पीएआर है उसकी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो ये साथियों राजकाज एपीएआर का जो नया पोर्टल एसीआर भरने के लिए आया उसके बारे में सबसे पहले आप उसको एसएसआईडी पे लॉगिन कर अदर एक्टिव ऐप में जाके उसको सर्च कर ओपन कर लेंगे। कुछ नए जो फीचर्स आए हैं डैशबोर्ड पे क्या क्या ऑप्शन है, एसीआर कैसे भरना है, ये सब अभी तक मैंने बता दिया। अगर आपने एसीआर भरते समय ये मानो किसी के एसीआर भरते समय या तो हायरार्की में कोई ऑफिसर है रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर है उसका गलत चयन हो गया है उसको आप एसीआर को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे एम्प्लॉय कॉर्नर में पीएआर पे क्लिक करेंगे तो इसमें डिटेल के सामने 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें कैंसिल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर क्या इसका रीज़न रहा है और रीजन एंटर कर आप कैंसिल कर देंगे तो आपने अभी जो एसीआर भरी थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी और आप पुनः एसीआर नए सिरे से क्रिएट हायरार्की पार्ट 1 ये सब आप भर पाएंगे। साथियों राजकाज एचआरएमएस पोर्टल पे आप एसीआर अब नहीं भर सकते, इसके लिए सिंपली आपको एसएसओआईडी में लॉगिन कर राजकाज एपीएआर का पोर्टल है वो सिलेक्ट करना है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई समस्या आए अगर एसीआर भरने में तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।